बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं। जनाब, सफ़र चल रहा है और सफ़र के दौरान आपसे गुफ्तगू हो रही है। कल आपसे एक ही दफ़ा मुलाकात हो पाई, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ख़बरें मेरे पास बहुत कुछ हैं आपके पास आपसे शेयर करने के लिए। और जो मेरा ये हंगामी दौरा था इस्लामाबाद का, उसके अंदर बहुत सी ख़बरें जो मैं आपके लिए ला सका हूँ। और इस वक्त जो ख़बरें आपके जहन में है बेसिकली वो क्या है, एक ये कुछ 3-4 चीज़ें जो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली ख़बर क्या है जी? सबसे पहली ख़बर इस बारे में है कि जो ये इस्लामाबाद में हो रहा है इमरान खान साहब की मुंतकिली के बारे में, वो क्या है? क्या उन्हें शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, क्या होगा? एक ये है। दूसरी बात ये है कि ये हमने देखना है, आपको बताना है कि जो हुकूमत ने ये जो निगरानी दायर कर दी, रिव्यू दायर कर दिया अदालती फैसले का, इसके अंदर क्या गेम डली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो कौन सी शख्सियत है जो इस वक्त गेम के अंदर बहुत इन्वॉल्व है और वो इमरान खान साहब के मामलात को देख रहे हैं और जो उनकी ये जेल मुंतकिली वाला मामला है उसके बारे में क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जब इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा नौरीन अजीज साहबा जब वो नहीं है जेल के अंदर, तो वहाँ मामलात क्या थे और क्या उनकी कैफियत है इमरान खान साहब को मिलने के बाद, ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और ये कि जो इस वक्त एक बढ़ता हुआ रुझान है नए सूबों के हवाले से, वो क्या है। बहुत जिसे कहते हैं ना अहम खबरें हैं और अहम चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आप इस जो जो आप इस ये मेरा प्लेटफॉर्म है, इस पे जो आप इसके साथ जो आप साथ दे रहे हैं और आपकी जो मोहब्बत है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये आप ही की मोहब्बत है और आप ही की सपोर्ट है जिसकी वजह से ये सिलसिला चल रहा होता है। और जो आपका फीडबैक मिलता है मेरे लिए उसकी बहुत अहमियत है। और ख़ास तौर पर जब आप इस बात पर आपका कॉन्फिडेंस और आपका इत्मीनान होता है कि आप तक दुरुस्त खबर पहुँचती है। तो जनाब, इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर ये हो रहा है कि चीफ कमिश्नर साहब के जरिए हुकूमत ने निगरानी तो दायर कर दी, लेकिन वो खबर जो आई ना जी कि वो अभी हमने रिव्यू दायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिस फैसले में कहा गया कि इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, लेकिन वो हमने अभी तक उसके ऊपर ना जी वो नंबर नहीं लग सका, अदालत ने नंबर नहीं लगाया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो नंबर अदालत से लगना नहीं था, वो इन्होंने खुद लगवाया नहीं। यानी रिव्यू तो दायर कर दिया, लेकिन फिर कुछ करम फरमाओं ने बीच में अपना असर और रसूख भी या हुकूमत ने अपनी मर्जी इस्तेमाल की और सिर्फ रिव्यू फाइल किया। लेकिन जब मैं ये व्लॉग आपसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वक्त यानी आज 20 अगस्त है और 20 अगस्त के इस वक्त रात के तकरीबन आप ये समझिए कि सुबह के 3 बज रहे हैं जब मैं आपके सामने व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस सारे माहौल के अंदर और इस सूरत हाल के अंदर जो एक चीज़ सामने आई है वो बेसिकली ये है कि जो हुकूमत है उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है वो बड़ा अजीब है कि आपने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी लेकिन आपने नंबर खुद नहीं लिखवाया। और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि हुकूमत ने नंबर खुद नहीं लगाया, सारी के सुप्रीम कोर्ट से नंबर नहीं लगा, इन्होंने नंबर खुद नहीं लगवाया और इन्होंने यही सोचा कि हमने ये नंबर अभी नहीं लिखवाना और अभी तक इन्होंने नंबर नहीं था लगवाया। अब ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया बेसिकली जी कि हमने एक जो मेन मसला है हुकूमत और पीटीआई के बीच में सारे मामले में, वो बेसिकली ये था कि हुकूमत को ये टेंशन है जी कि या हुकूमत का ये कंसर्न है कि जी उधर इमरान खान साहब, एक तो ये कि जेल में वो ये कोई लामहदूद मुद्दत के लिए नहीं रखे जाएंगे, अस्पताल में लामहदूद मुद्दत के लिए नहीं रखे जाएंगे। वो बेसिकली एक बस ठीक है वहाँ पर जाएं, उनका मेडिकल बोर्ड हो और मेडिकल बोर्ड के ज़रिए बस वो डिटरमिन कर लें कितने दिन का उनका ट्रीटमेंट है और जब वो ट्रीटमेंट हो जाए तो बस उसके बाद सिलसिला ख़त्म हो जाए और इसके बाद इमरान खान साहब वापस आ जाए और वो वापस अडयाला जेल चले जाए। ये मैं आपको खबर दे दूं कि इमरान खान साहब की किसी किस्म की कोई डील इस वक्त नहीं हो रही। ये सिर्फ हेल्थ से मामला है, रिलेटेड मामला है, सेहत से रिलेटेड मामला है। कोई डील, कोई एनआरओ, कुछ भी नहीं हो रहा। जो सारी बातें हो रही हैं सब वो कहते हैं ना लंगर गप है, कुछ भी नहीं हो रहा।
जो हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि जी ये NRO है और ये बेसिकली बुशरा बीबी ने करवाया है या ये NRO की पहली स्टेज है, कोई NRO नहीं है भाई, कोई कुछ नहीं हो रहा। क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं यानी कि उनको कोई आगे रिलीफ मिलने जा रहा है? नहीं, कोई रिलीफ इन्होंने नहीं देना। कोई इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी तब्दील नहीं हो रही इमरान खान साहब के बारे में, बल्कि बस छोड़ ही दे। मैं जब ये कहता हूँ ना बस छोड़ ही दे, तो बस समझा करें कि बस छोड़ ही दे। ये मैं आपको बिल्कुल बात बता रहा हूँ। दोस्तों को बुरी लगती है कई लोगों को, लेकिन मैं क्या करूँ भाई, खबर होती है, आपको अच्छी लगे बुरी लगे मैं क्या करूँ। बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ भाई इसको समझा करें। अब बैरिस्टर गौहर खान साहब बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत और इतना उनका असर व रसूख है इस वक्त, उनको PTI वाले अहमियत नहीं देते, लेकिन उनकी इज्जत इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी करती है। मोहसिन नकवी साहब करते हैं, मोहसिन नकवी साहब का बड़ा राब्ता है उनसे, स्पीकर साहब का बड़ा राब्ता है उनसे। बैरिस्टर गौहर खान साहब बहुत तहे दिल से कोशिश कर रहे हैं, अब ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, उनका बड़ी ख़ास जगहों पर राब्ता है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की मुंतकिली शिफा अस्पताल को जाए, और उन्होंने ज़ाती रिक्वेस्ट्स भेजी हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, उन्होंने ज़ाती रिक्वेस्ट्स भेजी है और उन्होंने रिक्वेस्ट ये भेजी है जी कि खान साहब को मेहरबानी करें, जो रिव्यू वगैरह फाइल हुआ है ये इस बात को रहने दे, खान साहब को मेहरबानी करें आप लोग शिफ्ट कर। अब उसके ऊपर आज इस पैर तक तो अभी खामोशी है। आज 20 अगस्त को जाहिर बात है कोई ना कोई फैसला होगा। हुकूमत क्या चाह रही है? हुकूमत का ये प्लान है जी, और ये जो चाह रहे हैं कि जी किसी सरकारी अस्पताल में तो ठीक है, शिफा में नहीं। लेकिन फिर मैंने जैसे आपको बताया कि रिव्यू पिटीशन फाइल करने के बाद इन्होंने नंबर इसलिए नहीं लगवाया कि भाई अदालत के सामने वो जाए ना रिव्यू, वो बस इन्होंने अभी उसको रोक रखा है। और शायद अभी इरादा शायद ये है शायद कि अच्छा इसको अभी ऐसे ही रखेंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान साहब की बहुत कोशिश है, और वो क्योंकि बड़े वेल कनेक्टेड है बहुत से मामलात में, वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं बस छोड़े। मैं आपको के नौरीन न्याजी साहबा की मुलाकात भी हो गई है। नौरीन न्याजी साहबा ने बाहर कोई तहरीर नहीं लिखी, अंदर जाके उन्होंने जो भी तहरीर छोटी बोची जो भी थी वो लिख दी कि वो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेगी और कोई बात नहीं करेगी मीडिया से, और ऐसे ही हुआ। वो इमरान खान साहब को मिलने के बाद बहुत खुश है नौरीन न्याजी साहब, और बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी खबर है कि इमरान खान साहब की तबीयत भी ठीक है और नौरीन न्याजी साहिबा अपने भाई से मिलने के बाद बहुत बेहतर महसूस कर रही हैं, बहुत खुश है। ये एक बहुत अच्छी खबर है इमरान खान साहब के लिए भी, उनके फैमिली के लिए भी, उनके वर्कर्स के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। अब आगे क्या हो रहा है? अब आगे जनाब ये इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है कि एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जिससे हुकूमत को ये लग रहा है कि भाई तहरीक इंसाफ को हमने इतनी स्पेस नहीं देनी कि ये ना हो कि मामला कुछ ऐसा हो कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए, फिर कोई हो जाए उस पर हुकूमत का कंसर्न ये है जी कि फलाना कहेगा अच्छा जी मैं नहीं मिल सका फैमिली का मेंबर, वो जी अंदर नहीं मुझे लेके गए, फिर जी देखे मेरे साथ ज्यादती कर दी है, मुलाकात नहीं मेरी अंदर करवाई, मेरी मुलाकात होनी चाहिए थी, हमारी मुलाकात क्यों नहीं हुई, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। वो हुकूमत का कंसर्न है कि इससे बेहतर है कि सरकारी अस्पताल में बेहतर होगा कि कम अज़ कम मॉनिटरिंग होगी, क्या है क्या नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में बहुत सारी चीज़ें फिर आपको देखनी पड़ती हैं। ये हुकूमत का एक कंसर्न है इसलिए भी। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान साहब इसके ऊपर लगे हुए हैं कि जी नहीं, आप मेहरबानी करें, आप सिर्फ हमें शिफा अस्पताल एक दफ़ा ले जाए, एक दफ़ा खान साहब का ट्रीटमेंट हो जाए। अच्छा जनाब, अब ये सूरत हाल सारी बनी हुई है। अब एक और चीज़ जो इस वक्त हुकूमत को मैंने आपको बता दिया कि इनका कंसर्न क्या है। अभी तक बस वो फ्रंट, वो कहते हैं 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, यही वाला मामला चल रहा है। और बैरिस्टर गौहर खान साहब ने तो, जिन लोगों ने वो शिफा के बाहर जाके वीडियोस बनाई ये वो, उन्होंने बैरिस्टर गौहर खान साहब ने उस पर भी बड़ा एतराज़ किया है और इधर उधर पैगाम पार्टी के अंदर भी भेजा है, सोशल मीडिया को भी कहा है कि खुदारा ये मत करें, इमरान खान साहब को एक दफ़ा अस्पताल शिफ्ट होने दें। उन्होंने बड़ी ज़ाती किस्म के मैसेजेस, मतलब ज़ाती मैसेजेस ये कि उन्होंने पर्सनल अपना जो असर व रसूख है वो इस्तेमाल करके उन्होंने मैसेजेस भिजवाए हैं कि जी इमरान खान साहब को मेहरबानी करें, आप ये रिव्यू वगैरह को ज़रा छोड़ दें, आप मेहरबानी करें उन्हें शिफा अस्पताल में जाने दें।
एक दफ़ा वो चले जाएंगे, उनका इलाज हो जाएगा। खान साहब का कोई एनआरओ कोई कुछ नहीं हो रहा, वो यहाँ से इलाज के बाद वो इलाज 2 दिन चले, वो इलाज 4 दिन चले, ये मैं इस वक्त की खबर दे रहा हूँ। बहुत कोशिश की जा रही है कि शिफा में ही मामला हो जाए, क्योंकि बैरिस्टर गौहर खान साहब की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उनको फील्ड मार्शल भी बहुत पसंद करते हैं कि ये बड़े जानीदा इंसान है, बड़े असर और रसूख वाले, मतलब बड़े वज़ादार इंसान है और बड़े महज़ब इंसान है, इसलिए उनकी इज़्ज़त हर जगह होती है बैरिस्टर गौहर खान साहब की। तो बैरिस्टर गौहर खान साहब को ये बड़ी उम्मीद है कि शायद उनके जो मैसेजेस हैं या उनके जो पैगामात हैं वो सुन लिए जाएंगे, मान लिए जाएंगे और इमरान खान साहब का इलाज शिफा में हो जाएगा। आज यानी 20 अगस्त को ये डिसाइड होगा कि क्या होना है। मैंने आपको खुद बताई, खबर दे दी कि नंबर इन्होंने खुद नहीं लगवाया, हुकूमत ने। नंबर लगना दरखास्त को और उसका समात होना रिव्यू पिटिशन की कोई बड़ी बात नहीं थी हुकूमत के लिए। हुकूमती मामला है, हुकूमत दायर कर रही है। चीफ कमिश्नर ज़ाती हैसियत में तो दायर नहीं कर रहे ना, हुकूमत दायर कर रही है। और हो सकता था सब कुछ, लेकिन हुकूमत ने ये सब कुछ किया है जी। अब देखना यह है कि आज के दिन यानी 20 को फैसला क्या होता है। आज 2 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। अगर इमरान खान साहब को नहीं हुकूमत करती मुंतकिल जेल से उधर शिफा में, तो सीधा सीधा कंटेम्प्ट का मामला बनता है और उस कंटेम्प्ट के मामले के अंदर फिर ऑब्वियसली एक नया चीज़ शुरू हो जाएगी। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान साहब और चंद हुकूमत के जो लोग हैं वो बड़े इस मामले में है कि नहीं जी, मेरे ख्याल में बस मामले को हल करें। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नहीं जी, ये काम हमने नहीं करना, ये प्राइवेट अस्पताल वाला नहीं करना, ये मैनेज हो जाएगा, इसको ठीक है, हम प्राइवेट अस्पताल वाला नहीं, बाकी हाँ पिम्स में ले जाएं, मेडिकल बोर्ड बना लें, जो ट्रीटमेंट वगैरह करवाना है वो करवा लें, लेकिन यहाँ नहीं करवाना। अब फिलहाल तो ये सिलसिला ऐसे ही चला जा रहा है और ऐसे ही सब कुछ हो रहा है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जी। और ये हुकूमत ने, आप खुद देखें ना कि आपको अंदाज़ा हो सकता था कि ये काम हुकूमत खुद करेगी कि जी पिटिशन दायर दी, रिव्यू पिटिशन, लेकिन नंबर खुद नहीं लगवाया, तो इन्होंने अभी वो रोक के रखा हुआ है। शायद आज लगवा ले और कोई नई सोच आ जाए। फिलहाल ये चल रहा है। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो इस्लामाबाद की फ़िज़ाएं हैं वो गूंज रही हैं एक नई आवाज़ के साथ, और वो आवाज़ है छोटे इंतज़ामी यूनिट्स की। और छोटे इंतज़ामी यूनिट्स बनाने के लिए इस वक्त फैसला कर लिया गया है कि ये तो बनेंगे और 200% बनेंगे, कोई इस पे छूट नहीं होगी जी। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो दोस्त जिनको लग रहा है कि भाई इसके साथ कोई वो टाइम शाइम है, टाइम वाली बात नहीं है कि जी फौरी तौर पर हो जाए सब कुछ। तो अभी तो ये है कि जी ये सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन एक बात डिसाइड कर ली गई है कि जी ये बड़े सूबे और इतने बड़े बड़े सूबे जो है ये इस तरह नहीं चल सकते, और ख़ानदान और उनके ख़ानदानों के ख़ानदान इस तरह सियासत नहीं कर सकते जिस तरह ये हो रहा है। अब इससे कौन कौन सी जमातें अफेक्ट होगी, जारी बात है इससे PMLN इफेक्ट होगी, अफेक्ट एज इन कि उनकी हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इफेक्ट होगी क्योंकि उनकी हुकूमत है सिंध के अंदर। ये चीज़ तो डिसाइड की गई है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो ये कि नहीं, हम रेजिस्ट करेंगे। अब देखना ये है कि ये जो बैटल ऑफ नर्व्स है ये कौन जीतेगा। ये जो नफ्सियात की बैटल है, ये जंग है, ये कौन जीतेगा। ये डिपेंड करता है कि ये सूरत हाल कैसे चलती है, क्या होता है, और ये सारी सिचुएशन अब इसी तरह चल रही है। लेकिन इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं के अंदर ये बात अब गूंज रही है, और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, मुक्तदरा है, वो इसको अपने जहन में ज़हन नशीन कर चुकी है कि ये काम होना है, और इसकी अब लग रहा है कि इसकी आउटर लिमिट भी सेट हो गई है कि ये जो कुछ भी होना है ये अगले 2, 2.5, 3 साल के अंदर होना है, कम से कम प्लानिंग ये है। लेकिन जो चीज़ प्लानिंग से बाहर जा सकती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिस्पॉन्स है।
क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर बहुत सख्त स्टांस ले चुकी है। PMLN ने खामोशी रखी हुई है, कोई पार्टी का रिस्पांस उस तरह से नहीं आया। इंडिविजुअल लीडर्स अपना रिस्पांस दे रहे हैं, पार्टी का रिस्पांस नहीं आया। लिहाजा सूरत हाल अभी जैसी थी, PMLN ने उसको उसी पेस पे रखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब 200% इस मामले में ऑन बोर्ड है और उनको भी पता है कि जो मामला इस तरह का है ये ऐसे नहीं चलेगा, और वो समझिए कि वो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है कि हाँ ये छोटे सूबे या छोटे इंतज़ामी यूनिट बन रहे हैं। अब आगे क्या होते हैं ये तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता ही नहीं। ये अब तक की लेटेस्ट खबरें हैं जी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। जो डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं वो इंशाल्लाह चंद घंटे में आपके सामने फिर रखेंगे। खुदा हाफिज़।